ये देखिए क्या कहते हैं, आप जरा इसको सिर्फ लफ्जों के ऊपर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। Guardians are of two type. Those who may compel their female charges to marry someone and those who may not. दो तरह के गार्डियन होते हैं, एक वो जो कंपेल कर सकते हैं और एक वो जो कंपेल नहीं कर सकते. The only guardian who may compel their charge to marry are virgin's bride's father or father's father, यानी कि grandfather. Compel meaning to marry her to a suitor or suitable match without her consent. Without her consent. So अगर आपकी बेटी वर्जन है तो उसका बाप और उसका दादा उसको जबरदस्ती शादी करा सकता है उसकी कंसेंट के बगैर. जी क्या कहेंगे? ये तुम बार बार मुझसे पूछो क्या कहेंगी, मैं क्या कहूँ, मेरा मुंह बंद है इस वक्त, मैं गालियां तो दे नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँ इस पे, आप खुद बताओ ना. मैं तो वही कह रही हूँ कि ये तो मार्स पे भी अगर यानी मून पे ही पहुंच गए तो वहां पे भी जाकर, या मार्स पे पहुंच गए तो वहां पे भी जाकर उन्होंने उनके भी बच्चों पे ना गंदी नजर डालनी है, तो क्या बोलो इनको. आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आज के दिन में, आज की तारीख में बैठ के लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं, एंड दे थिंक इट्स ओके. आगे भी सुनाता हूं. Whenever the bride is virgin, the father or the father's father may marry her to someone without her permission, though it is recommended to ask the permission if she has reached the age of puberty. अगर उसको खून आना शुरू हो चुका हुआ है तो अब रिकमेंडेड है कि पूछ लो उससे. कंपेल आप अभी भी कर सकते हो, यानी कि कंपेल करना यानी कि जबरदस्ती शादी कराना उस वक्त है जब वो वर्जन भी है और उसको माहवारी नहीं आना शुरू हुई. अगर माहवारी आना शुरू हो चुकी है और अब आपने कंपेल करके शादी करानी है तो रिकमेंडेड है कि पूछ लो. एंड द वर्जिन्स साइलेंस इज कंसिडर्ड एज परमिशन, हालांकि आप कंपेल कर रहे हैं. फॉर द नॉन वर्जन, ऐसी लड़कियां जो पहले से ठुक बजा के आ चुकी हैं, ऑफ साउंड माइंड, नो वन मे मैरी हर टू अनदर आफ्टर शी हैज रीच्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी. अगर आपने प्यूबर्टी से पहले भी उसकी शादी करा दी है, करवा के वो बंदे ने उसको बजा बजू के छोड़ दिया है, अब चाहे उसे खून आना शुरू हुआ है चाहे उसे माहवारी नहीं आना शुरू हुई, अब दूसरी शादी के लिए उसकी इजाजत लेना जरूरी है. पहली दफा नहीं, पहली दफा नहीं. जी मिस महलीज क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि मुझको थोड़े वक्त के लिए ना पाकिस्तान का लीडर बना दो, मैं ठीक कर देती हूँ सबको. That's what I think. ये शरिया को देखकर एक मुसलमान को बड़ी चुल हुई. अभी वो मुसलमान हमारे बैक स्टेज में आया और गालियां लिख के दफा हो गया. और आप लोगों को याद है वो जो सुल्तान को मैं आवाज दे रहा था, सुल्तान सुल्तान आजा, डर क्यों रहा है, तूने डिबेट करनी थी. ये उसी हरामी का नाम लेके गया. सुल्तान अब ये डंगर अपने छोटे भेज रहे, लांती आजा. ये उसी ने अपना एक छोटू भेजा और वो गालियां लिख के भागा है. ये लीजिए आपको दिखा देते हैं. ये वो टिकटॉक का सुल्तान है जिसको हमने कई दफा बुलाया था. ये जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह कितना पीसफुल दीन है, कहां से शुरू हो रहा है, क्या पीसफुल दीन है. सुल्तान डंगर अपने छोटे भेज ले, आजा बे. ये ये है जी, ये इनके डंगर हैं, ये इनकी औकातें हैं, ये इनकी औकात है. दैट इज द रियलिटी. भाई हम दिखा रहे हैं आपको, ये दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द रियलिटी. एनीहाउ, तो हम बता रहे थे कि इसी वजह से जब ये किसी लड़की को अबडक्ट करते हैं ये उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि जबरदस्ती की शादी इनके दीन में है.
दीन में है, ये दीन में लिखा है। दैट्स द रियलिटी। That is the law. That is the deen. That is the deen. The deen so-called Islamia. The deen so-called Islamia. कोई शक? अगर कोई शक है तो बता दें। अभी भी कोई शक है तो बताएं। हम आपके शकों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको, और आपको बताएंगे कि ये शक खत्म हो जाता है जब आप इस दीन को इस तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो आपके पास शक की गुंजाइश कोई रहनी नहीं चाहिए। रहनी चाहिए। जी सर, ये आजकल ये यूट्यूब जिस वक़्त एडम तुम तक कहाँ से पढ़ रहे थे ये? कुरान से पढ़ रहे थे या हदीस? कहाँ से पढ़ रहे थे ये तुम? शरिया इस्लामिया, रिलायंस ऑफ ट्रैवलर्स, उम्दतुस सालिक, उम्दतुस सालिक। तो ये इन्होंने जो निकाला है, ये किसके रेफरेंस में ये जो सर ये यार ये बताया है इन्होंने? शरिया मैनुअल है, इमाम शाफी का लिखा हुआ शरिया मैनुअल है, जो इजिप्ट में और तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में आज भी नाफिज है। ये शाफी इस्लाम का शरिया मैनुअल है, जो आज भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में एज इट इज नाफिज है। और ये क्या कब बातें कर रहे आया हैं? था? कब लिखा था ये शरिया लॉ ये जो है? इमाम मैं तो शाफी ने लिखा था, उनसे मैं तो कहती हूँ एसोसिएटेड है शरिया लॉ शाफी। है शरिया। शरिया है ये, इस इमाम शाफी का लिखा हुआ बुक ऑफ शरिया है। इस्लाम के 4 मेन मज़ाहिब है ना, शाफी इस्लाम, हनफी इस्लाम, हम्बली इस्लाम एंड मालिकी इस्लाम। उनमें से जो ये इमाम शाफी हैं, ये उनका शरिया मैनुअल है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसके 3 और भी मैनुअल्स हैं या दे ऑल फॉलो द सेम थिंग? दे लाइक 99% दे आर द सेम। चंद एक चीजों में इख्तिलाफ राय है। फॉर एग्जांपल, 3 तलाकें कैसे होनी है? एक ही सेटिंग में दे सकते हो, या आपको एटलीस्ट 3 सातों में देना है, इसके ऊपर है। मुर्तद का कत्ल करना है, तीनों चारों एग्री करते हैं, मगर 3 दिनों बाद करना है, 3 हफ्तों बाद करना है, 3 महीनों बाद करना है, या एक खास टाइम जो कि काजी अलॉट कर देगा उसके बाद करना है, कि वो टाइम उसे दिया जाए कि वापस इस्लाम कबूल कर ले। आ, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो भी उसका कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि उसने ब्लास्फेमी की थी, या चूंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और माफी मांग ली है, तब उसका कत्ल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन सजा जरूर दी जाएगी कोरों की या किस किस्म की, कि उसने फिर भी ब्लास्फेमी की थी, चाहे उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सो पनिशमेंट्स के ऊपर ये टाइम कितना देना चाहिए, कितनी पनिशमेंट, उसके ऊपर 19-20 है, मगर मेन चीजें सिमिलर है सबके अंदर। जिजिया लेना है, कितना लेना है, डिफरेंट है, लेकिन जिजिया जरूर लेना है। कितना लेना है उसके ऊपर इख्तिलाफ राय है। तो शरिया मैनुअल आप तीनों के पढ़ लें, सेम है, 19-20 के फर्क के साथ। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, अरे भाई मुबारक हो, आपके चैनल पे ऐड सुनो। जी बिल्कुल, ये तब पता लगेगा कि जब हम स्ट्रीम को खत्म करेंगे, उसके बाद ऐड आते हैं कि नहीं आते हैं। क्यों एड्स बंद हो गए थे क्या? सर वो मेरा तो इधर से मैं ऑन करता हूँ तो लिमिटेड में चला जाता है। मेरी तो हाँ, आवाज सुनते ही लिमिटेड वो में तो चला मेरे जाता है। भी सारे वीडियोस ऐसे ही हैं हाँ, फॉरेन। तो वो लिमिटेड में चला जाता है। तो दैट्स द रियलिटी। ये शरा में लिखा हुआ है भाई, क्या कर सकते हैं? शरा के अंदर लिखा हुआ। ये शरा इस्लामी है। कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? यू कैन नॉट। हाउ कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? ये रियलिटी है। ये कैसी रियलिटी है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते? तो ये हम देख रहे थे इस सारी चीज को,
क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? दैट्स द रियलिटी राइट? क्यों कहेंगी, क्या कहेंगी मेली जी? अब आपको शरिया पता लगा कितना अच्छा शरिया जो इन्हें कनाडा में लेके आना है? नहीं, यहाँ तो शरिया लॉ के ऊपर कुछ इन्होंने वो बनाया हुआ है कि तारिक फतेह ने काम किया था, ये चाह तो रहे हैं सारे बैठ के, जो कहते हैं कि इस्लाम में तो ये है नहीं, इस्लाम में तो है नहीं, मगर जब यहाँ पर मेजॉरिटी में मुसलमान हो जाएंगे और वो अभी बात कर रहे हैं कि हमें पार्टी बनानी चाहिए और वो बना लेंगे और शरिया ले आएंगे, तो ये सारे बोलेंगे अब ये इस्लाम में है। हम्म, बैठा हुआ ना? तो ये लेके आएंगे, that's how they do it, that is how they do it, that is how exactly how they do it. और यही चीज ही हर जगह के ऊपर लेके आ रहे हैं और लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इट इज, रियलिटी यही है और इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। अच्छा, मुझे और ये एक तुमसे एक सवाल हम्म, करना था एडम, कि ये वो तो ठीक है, समझ में आता है इन लोगों का, मगर यहाँ के भी जो एक क्रिश्चियन सेक्ट है जो बड़ा उनका आजकल जिहादियों के साथ चल रहा है, तुम्हें पता है ना, ये टकर कार्लसन, कैंडिस और ये सारे, इनका जो प्यार मोहब्बत है मुसलमानों के साथ जो चलना शुरू हो गया है, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्योंकि ये एक नया नैरेटिव है ना यहाँ पर, ये यहूदी साजिश है, पहले तो हमारे तक ही लिमिटेड थी, अब तो यहाँ भी सब लोगों के दिमाग में डाल दी यहूदी साजिश है। सर देखें बात यही है कि अगर गधे के सर पे सींग होते तो वो 12 सिंगा ना होता, तो ये सब के सब 12 सिंगे होते। देखिए बात यह है कि जब आप सिक्युलर हो जाते हो और लिब्रांडो हो जाते हो ना, तो आपके सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। मैं कई दफा कह चुका हूं कि वेस्टर्न क्रिश्चियन, चाहे वो अपने आप को कहलाए चाहे ना कहलाए, अगर वो सिक्युलर हो जाता है तो वो वैसा ही है। सिख कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है महली, कोई भी कभी भी सिख हो सकता है। इट्स सिक्युलरिज्म, इट इज सिक्युलरिज्म, दैट्स द रियलिटी। नहीं, I would call myself pretty secular, but I also have brains. नहीं नहीं, You एक know, सेकंड, मैं आप अपने आप को क्या कहती हो? नहीं, मैं भी अपने आप को सेक्यू मेरी वैल्यूज जितनी भी है एक सेक्युलर सेकंड, वैल्यूज रुक ही जाओ हैं, रुक जाओ राइट? एक सेकंड रुको। या अपने आप को क्या कहते हो, वर्ड बताओ। सेक्युलर। मैंने क्या लफ्ज बोला? अच्छा, सेक्युलर। ओके ओके। सिक्युलर, SICK, सिक्युलर। मैंने सेक्युलर तो बोला ही नहीं। डिफरेंस है सेक्युलरिज्म में और सिक्युलरिज्म में, फर्क है। लिबरल में और लिबरांडू में फर्क है। You gotta know the difference between the two. You have to हम्म। know the difference between the two. अभी हमारे यहाँ पर वो हमारे एनडीपी लीडरशिप के लिए कोई पता नहीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था, तो आधी से ज्यादा में तो वो जेंडर प्रोनाउंस के, आपने सही बोला वो नहीं बोला, मेरे कान दुख रहे हैं, क्लैपिंग नहीं करनी है, उसमें निकल गया टाइम। और कैरेक्टर्स देखने थे यार, आई वाज जस्ट लाइक के वाकई में क्या पागल हो गए यहाँ के लोग भी, लाइक दे लॉस्ट देयर माइंड। चंद पार्टीज तो Exactly. बिल्कुल पागल हो गई हैं। आई विश आई हैड दोस, मैं तुमको लिंक्स भेजती, देखते तुम, ओह। There is a difference between secular and secular, liberal and liberandu. So when I say secular, I'm talking about seculars, not seculars. I have no beef with seculars, but I have beef with seculars. They are the same. They are the same. Do you understand what's happening? तो ये फर्क जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तब तक आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंटली। एक तो खामोश हो जाती है मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा बात करते करते। नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, आई एम आल्सो डूइंग सम वर्क, मगर मैं साथ साथ सुन भी रही हूँ तुम्हारी बातें।
मैं क्या बोलूँ? मैं तो खुद वही कह रही हूँ ना कि अब तो मैं कनाडा की पॉलिटिक्स इतना देख भी नहीं रही हूँ, बिकॉज़ मैं अपना खुद उसमें बिज़ी हूँ, इतना बंदा इतना बिज़ी हो जाता है, महँगाई इन्होंने यहाँ पर और कर दी है, मगर ये नहीं स्टूपिड चीज़ों पे, पता नहीं कौन-सी जेंडर स्टडीज़ पे, तो पता नहीं कौन-सी स्टडीज़ पे, क्या पे पैसे खर्च कर रहे हैं, लाइक दे आर जस्ट वो इट्स जस्ट लास्ट टू टाइम स्टूपिड। रीसेंट केस स्टडी देखा आपने? किस चीज़ का? वो एक बंदी थी, उसने जाके ऑपरेशन कराया बंदा बनने की, हुँ, हुँ। ठीक है? बंदा बन गई। हुँ, हाँ। 2 महीने बाद डॉक्टर के पास गई, हुँ, तो डॉक्टर ने कहा, "तू तो प्रेग्नेंट है।" उसने कहा, "मैं तो बंदा बन गई, बंद मर्द मर्द बन चुकी हूँ। ये देखो, मैंने तो केला लगवाया।" कहती, "नहीं, जब तुम लड़की थी, तब तुमने कंसीव कर लिया था अच्छा। और उसके बाद तुमने ऑपरेशन कराया।" उसने कहा, "नहीं, मैं तो मर्द हूँ, मर्द कभी बच्चे दे ही नहीं सकता।" मैंने कहा, "नहीं, तू मर्द नहीं है।" जनाब, इसके ऊपर उसने केस फाइल कर दिए। अच्छा, कहाँ पे है ये? मुझे कनाडा मुझे में होगा? मुझे हाँ, हाँ, पढ़ो जाके कि मुझे इन्होंने मर्द कैसे कह दिया, हुँ। मैं तो औरत कैसे कह दिया, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ। तू कर सकती है, तेरे अंदर जो है वो सारा कुछ औरतों वाला ही है, बाहर तूने बस सिर्फ केला लगवाया। कनाडा में माना जा सकता है ये ऑफ कोर्स। कनाडा इज़ बस क्या बोलें? ये अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये केस हुआ है इस वक़्त, और वो भई अब वो बंदा बन गई है, लेकिन प्रेग्नेंट बंदा। तो तुमने वो नहीं देखा था कि मेन कैन हैव किड्स नाउ? ये नहीं सुना तुमने? कि हाँ, नाउ मर्द अब दे बच्चे कैन, पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, जब आप केला लगवा लोगे लेकिन अंदर से वही हो, तो कर हाँ, सकते हो। कर सकते हैं और हाउ डेयर पीपल हू गिव बर्थ उनको कहते हैं पीपल हू गिव बर्थ। अम, तो हाँ, बस यही पागलपना यही चल रहा है। यहाँ ये मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड क्योंकि यहाँ पर 1-2 केसेस और हो चुके हैं। एक वो है जेसिका यानीव के नाम से, ये तो काफ़ी अरसा हो गया, 5-6 साल हो गए। उसने क्या करा कि वो औरत बन गई थी, बन गया था। उसने यहाँ पर जितने इमिग्रेंट्स होते हैं ना, घर में उन्होंने अपने वो छोटे-छोटे वो स्पास वगैरह बनाए हुए होते हैं या ब्यूटी पार्लर खोला होता है। तो वो फ़ोन करके कहता है कि मुझको अपनी ब्राज़िलियन करवानी है। ब्राज़िलियन यानी टाँगों के बीच का पूरा एरिया, अगला पिछवाड़ा सब कुछ, राइट? तो बाल वो कहने खिंचवाने हैं, लगी ये भई बताएँ, ये बताएँ, बाल खिंचवाने हैं, लोग पता नहीं कुछ और समझेंगे। बाल हाँ, बाल बाल वैक्सिंग वैक्सिंग करवाने के लिए। हाँ, पूरा बोलो ना। ब्राज़ीलियन जो है वैक्सिंग करवानी थी उसने, उसने कहा मुझे वहाँ वैक्सिंग करवानी है, तो वो सारी इमिग्रेंट औरतें थीं, गोरियाँ भी नहीं थीं। उसमें होंगी मुसलमान भी होंगी यानी दे वर फ्रॉम एवरीवेयर, चाइनीज़ भी थीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भई हम तो सिर्फ़ औरतों को ही वो करते हैं, बिकॉज़ इट्स लाइक वुमेन ओनली प्लेसेस। तो उसने उनको सू कर दिया। ही सूड देम, ही लॉस्ट एट द एंड मगर 6-7 महीने जब तक केस चला उनका बिज़नेस ठप करवा दिया इसने। फिर इसने जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया। कहता है मुझे आके चेकअप करवाना है। वो कहता है भई मैं उसमें स्पेशलिस्ट हूँ ही नहीं जो तुम्हारे पास है। उसको सू कर दिया। तो ये कनाडा तो बिल्कुल पागल हो गया है लाइक यहाँ अभी इनके पास भी दिमाग थोड़ी रह गया है। गायनाकोलॉजिस्ट को सू कर दिया कि तू मुझे गायनी को चेक क्यों नहीं कर रहा मेरी करेगा, लेकिन तेरे पास तो गायनी है ही नहीं। अनबिलीवेबल। वेरी गुड। मैं कहता हूँ सर, आजकल जो ट्रांस चीज चल रही है, वो एक बड़ी मजेदार है। वो आपने वीडियो देखी है? एक बायोलॉजिकल फीमेल जो हुँ, अपने आप को मेल कहती है, हुँ, बायोलॉजिकली फीमेल है, हुँ, मेल हुँ, कहती है, वो गे है, और चूंकि वो गे ओके। है तो वो मर्द के साथ है। बायोलॉजिकल फीमेल है, बायोलॉजिकली मर्द बन फीमेल गई है, है। अपने आप को हाँ, ट्रांस गे कहती है, उसने ऑपरेट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, अपने आप को ट्रांस गे कहती है, और वो मर्द के साथ है, और वो ट्रांस गे मर्द है, और वो मर्द के उसे साथ है। चेंज भी नहीं करवाया उसको अपने आप को। मुझे बताओ यार, ये किस तरीके से गेइज्म है यार, जरा मुझे ये समझा दो। नहीं तो शी इज़ विद अ मैन एंड शी इज़ अ शी औरत क्या ही है वो अपना क्या कुछ नहीं यार इससे अटेंशन लेनी होती है लोगों को अटेंशन का डेफिसिट प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे और कुछ नहीं है दिस इज हाउ पीपल गेट अटेंशन विद द मोस्ट रिडिकुलस शिट यू कैन से ऑनलाइन यू नो वो होता था शी इज ना अ शी इज अ हाँ ट्रांस वुमन, बट बायोलॉजिकली फीमेल, एंड शी लाइक्स मेल। आई थिंक शी इज जस्ट ट्रोलिंग पीपल
नहीं नहीं ट्रोल कर रही होगी वो यार। हाँ, मेरा तो सर दुखा रहे हो तुम इन चीजों से सुन के कि इतनी स्टुपिडिटी और दिमाग मेरा आधा है। एक सेकंड अभी आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे मिल गई ना, मैंने हम्म लॉन्ग टाइम वो दिखाई थी, अगर मुझे वो मिल गई दोबारा से तो बड़ी मजेदार है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो इंटरव्यू ले रही थी, वो जो ट्रांस की रैली नहीं होती, उस ट्रांस की रैली हम्म, में थी वो, तो मैंने दिखाई भी थी ये। तो अच्छा। बड़ी मजेदार वीडियो है, मुझे मिलेगी नहीं है मुझे पुरानी हो चुकी हुई है, तो मुझे शायद मिले ना। अगर मिल गई तो इट विल बी अ मिरेकल राइट नाउ। ऑनेस्टली तो मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपको जो बन के रहना है आप रहो। और मैं बिल्कुल, लोग समझते हैं कि मैं जब भी बातें करती हूँ ना तो मुझे फौरन बोल देते हैं तुम तो ट्रांसफोबिक हो रही हो ये वो। मैं बताना नहीं चाहती हूँ मगर मैं तो एक बंदी को जानती हूँ, यानी बंदा है वो अब उसको जानती हूँ। हर वक्त घर पे आना जाना रहता है, मगर क्योंकि वो मुझे दिखता भी मर्द है और तो मैंने उससे कोई फड्डे भी नहीं करने, ना वो मेरी लाइफ में दखल देता है, ना वो मुझ पे कुछ थोपता है। एक्चुअली जब मैं पहली दफा मिली ना तो मुझे मुझे पता नहीं चला आप था। उसको देता नहीं कह सकते हो, फिर उसने लड़ाई नहीं की आपसे, आपने देता कह दिया। नहीं, वो औरत थी ना, मर्द बन गया। अच्छा मर्द बन गया, ओके ओके, फिर हाँ, ठीक है, फिर तो मैंने जब पहली दफा देखा ना मुझे पता भी नहीं चला कि वो क्या कहते हैं, वो है मर्द। वो तो किसी ने और ने मुझे फिर बताया, तो मुझे उससे परवाह नहीं है, वो मेरे साथ हमेशा हर सही से है और दिखता भी ज्यादातर मर्द है। आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा वाह। उसके बाल भी यानी गंजा भी होना शुरू हो गया, वो उसके जिस्म पे भी बाल है। वो बाहर बैठा हुआ था उस दिन टैनिंग करने के लिए, तो उसका स्कार भी मुझे दिख रहा था। और मगर उसके सारे छाती पे बाल हैं जैसे मर्दों के होते हैं। आई वाज लाइक वाओ। तो वाओ। आई नो, तो मैं वो नहीं है कि मुझे, आप अपना वो जो करना है आप करो। मगर मेरी लाइफ में अगर वो मुझे भी तो नहीं कहता ना कि तुम ये क्यों शराबें पी रही हो, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड क्यों आ रहे हैं, तो तुम सिगरेटें क्यों पी रही हो, तो तुम ये क्यों कर रही हो। अपना वो अरे तुम आकर मुझ पे सिगरेट कोई भी नहीं पीती थोप हो? रहा होता। गेट स्टक फॉर अ लॉट, गेट स्टक फॉर अ भरी लॉट, गेट भरी स्टक हुई फॉर अ सिगरेट पीती हूँ, लॉट, भरी नहीं। गेट स्टक भरी फॉर हुई अ पिया लॉट, करो। हराम हराम हराम। भरी हुई पिया करो, दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। ये ब्लास्फेमी तो नहीं हो जाएगी सीरियसली। यहाँ पे तुम्हें जो है ना, सबने ब्लास्फेमी लगा देनी है, तुम तो अजीब भाई बातें कर इन्हीं का रही हो यार। गाना है ये, मैंने गाना थोड़ी बनाया है। ब्लास्फेमी का केस लग जाना जबरदस्त तुम्हारे ऊपर गाना है। पहले ही। हाँ, टेक अ नंबर, मैं तो ये कहती हूँ। नहीं, मैं ये जो सारे स्पेसेस में लोगों का, हालांकि मैं इतना बोलती ही नहीं हूँ अब तो, मैं इतने वीडियोस भी नहीं बनाती। पहले जब बना रही थी तो इनको प्रॉब्लम थी, अब तो मैं बनाती नहीं हूँ तो भी प्रॉब्लम है। आई गेस दे वांट मी टू मेक मोर वीडियोस। ये देखो जरा, ये देखो पहले, ये मैं ढूंढ लिया फाइनली, ये देखो तुम्हारे लिए। ये अपने आप को क्या बता रही है, सुनो। It's gay men. Yeah, but we're femme presenting, so we were just shouting. We were shouting that we were trans gay men because we are. Trans gay men! What is a trans gay man? Biologically female, but we're trans men and we're gay. We like guys. Do you have gender? दोबारा से महलीज सुनाओ। Biologically female, but we represent as men and we like men. Biologically female, but we're trans men and we're gay. We like guys. Do you have gender dysphoria? Yes, heavily. But you're still femme presenting? Yeah, I still femme present. I find it comfortable, but at the same time, it does get hard when I can't look mask. So do you identify as gay or queer? As queer. I think they identify as insufferable attention seekers. यार मैंने क्या बोला था, तुमने मुझे ये दिखाई भी नहीं थी, मैंने तुम्हें बता दिया था। Seriously. ये हाल है यार इस वक्त दुनिया का। यार मैं कहती हूँ मैं ट्रांस कंट्री हूँ, मैं गलत कंट्री में, मुझे पैदा होना ट्रांस चाहिए था कंट्री? बाहर के मुल्क में, और मैं पैदा हो गई पाकिस्तान में। अब ये लोग आकर मुझे हमेशा बोलते रहते हैं देखो गोरे बनने की कोशिश कर रही है, गोरा बनने की कोशिश कर रही है, हालांकि हूं तो मैं गोरी, मगर मैं ट्रांस कंट्री हूँ। मैं आज बता दूं सब लोगों को कि पैदा मेरे को होना था बाहर के मुल्क में, मगर मैं मनहूसियत से पैदा हो गई पाकिस्तान में, मगर मैं अंदर से हमेशा गोरी थी। Oh man, oh man, that is crazy, you know. It is literally crazy. क्रेजी है, क्रेजी पने की इंतहा है ये, और कुछ भी नहीं है यार। Anyhow,
अटेंशन सीकिंग है यार, मैंने बताया ना, लोगों को अटेंशन चाहिए. पीपल डोंट गेट इनफ अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम, आई डोंट नो क्या इनकी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता इनकी प्रॉब्लम्स, मगर जो भी है इनको अटेंशन चाहिए. और अटेंशन आपको कहाँ मिल रही है आजकल? ऑनलाइन. जितना रिडिकुलस स्टेटमेंट दोगे, जितना रेज बेट करोगे, दैट्स व्हाट गेट्स योर अटेंशन दीस डेज. दैट्स द रियलिटी. अभी देखो ना, अभी बस यही चल रहा है. और इधर पाकिस्तान में इन लोगों ने नया सिलसिला शुरू किया हुआ है. देखो, हर तरीके से ये लोग इस वक्त कहर बचाने के ऊपर तुले हुए हैं. और इनके साथ ये वाले लिब्रांडूज और सेक्युलर्स जुड़ जाते हैं. और ये सेक्युलर्स और लिब्रांडूज जुड़ के इनके साथ ये वाली हरकतें में इनका फुल वो करते हैं, साथ देते हैं. एंड दैट्स हाउ they are actually doing what they are doing. आई थिंक ये जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं ना, गोरे, इन लोगों को जो यहाँ पैदा होते हैं, उन लोगों को एक कंपलसरी होना चाहिए, या इनको इनकी गवर्नमेंट को एक फ्री ट्रिप टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इस्लामिक कंट्री देना चाहिए. 1 हफ्ते इनको वहां घुमा फिरा के लाओ, टू बी ऑनेस्ट. जैसे अफगानिस्तान, यू नो, ईरान हो गया, सऊदी अरब. सऊदी अरब तो फिर भी थोड़ा सा लग्जरियस है. अफगानिस्तान इज द बेस्ट प्लेस. आई थिंक एवरीबडी, गवर्नमेंट्स को इतना पैसा इधर उधर जाया करते हैं, इतना आप इन्वेस्ट करो, इन सबको एक एक टिकट भेजो, 1 हफ्ते का स्टे ऑन द गवर्नमेंट होना चाहिए. जब गवर्नमेंट में बैठे हुए खुद सेक्युलर और लिब्रांडूज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? हाँ, मगर वो जितने भी सेक्युलर हो जाएं, जितने भी वो हो जाएं, देख लो वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर, उसको कितना अटैक कर दिया उसके ऊपर, मगर बाद में जाके उन्हीं की चाट रहा था. आई मीन, आई एम प्रीटी श्योर ही इज स्कैर्ड. वो तो खुद स्कैर्ड है कि भाई मैंने अगर कुछ बोल दिया मुसलमान कम्युनिटी को तो ये मेरी गर्दन आके ना काट दें, राइट? मगर उसके साथ क्या किया? क्यों? क्योंकि वो इजराइल आ गया है, तो वो कियर स्टार्मर जो है उसको भी फेंक दिया. हालांकि ऑल ही डज, गोरे उससे खफा हैं कि वो कहते हैं ये मुसलमानों की चाटता है, और मुसलमान अब उससे खफा हो गए हैं क्योंकि वो कहता है ये इजराइल की चाटता है. सो क्या फायदा हुआ आपका? चटाई लगी हुई है. बस चटाई लगी हुई है यार. ये टिकटॉक में लगता है कोई मुसल्टा पकड़ लिया. डजेंट मैटर एडम, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, राइट, इनके लिए कुछ भी कर दो तुम, मगर जहां इजराइल आ जाएगा ना, बस वहां बस आपको वो काटने कूटने को दौड़ेंगे ये. और इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी. और मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से इजराइल क्यों इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हुआ. इजराइल इनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसी वजह से क्योंकि मोहम्मद ने नमाज पढ़ ली उस साइड पे. बस नमाज पढ़ ली, बाबा खत्म. नहीं तो इजराइल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? ये आराम से बैठ जाएंगे ये क्रिश्चियंस के साथ, ये वेस्टर्न कंट्रीज को. भाई जब वो डेथ टू इजराइल बोलते हैं तो साथ में डेथ टू अमेरिका भी बोलते हैं, वो साथ में बोलते हैं, तो फिर क्या वो बैठ जाएंगे आराम से? लेकिन आप देखो ना कि अमेरिका में कितने लोग इन्होंने इंपोर्ट किए हैं रिसेंटली, मुसल्टे. विद इन द लास्ट 4 years 1.9% से 3% के ऊपर आ गए. इंपोर्ट हो रहे हैं, दबा के इंपोर्ट हो रहे हैं. वो तो अब वो उनका ये आर्ग्यूमेंट आता है ना कि तुम हमारी कंट्रीज में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो सारे यहाँ पर आते हैं. तो एनीवेज मैं ये भी न्यूज दे दूं कि जर्मनी ने डिसाइड किया कि पता नहीं कितने सीरियंस हैं, आई डोंट नो 300,000 है या 30,000 के, पता नहीं कितने, नहीं बड़ा नंबर था. तो हाँ, विद इन 3 years, विद इन द नेक्स्ट 3 years वो उन सब लोगों को वापस भेजेंगे, सीरियंस को. तो उस पर बड़ी कोई रैली वगैरह निकली थी कि हम तो नहीं जाएंगे. और वो सीरिया का तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो है ना, क्या होता था, हिजबुल्लाह का लीडर था, कौन था वो, तो उसने कहा कि वी आर विलिंग टू कोऑपरेट और हम लेंगे अपने बंदे वापस. तो ये वापस शुरू कर रहे हैं लोगों को भेजना. तुम देखते रहो ना, ये आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है. यहाँ कनाडा ने भी अभी लिमिट्स वगैरह लगाई हैं कि पता नहीं स्टूडेंट वीजा पे लगाई हैं, किस चीज पे लगाई हैं. सो दे आर ऑल वर्किंग इनसाइड. ज्यादा उस पे न्यूज नहीं मिल रही है तुम्हें. इस वक्त मेरा मतलब है कि पानी सर से गुजर चुके हैं, अब जाके लगा रहे हैं. फायदा क्या है जब पानी सर से गुजर चुका हुआ है? पानी लिटरली सर से गुजर चुका हुआ है. नहीं अभी इतना नहीं तो आता. नहीं. देखो अभी भी मेजोरिटी तो इन्हीं की है ना. अभी भी अगर आप देखो तो देयर ओनली 3%.
बाकी तो 97% तो दूसरे हैं ना अभी। वो अलग बात है कि इन्हीं के लोग, इन्हीं के बीच में से जो है, जैसे अब तुम लोगों का डिवाइड हुआ है यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में, जो एक जो है वो मुसलमानों के साथ में है, वो इज़राइल के अगेंस्ट हैं, एक इज़राइल के साथ हैं क्रिश्चियंस, राइट? तो वो डिवाइड जो बीच में इन्होंने क्रिएट किया है ना, दैट इज़ समथिंग टू सी कि किस तरीके से इन्होंने ग्रुप्स को तोड़ा है। दैट्स ट्रू। ये गधे साथ में मिले हुए हैं। हाय हाय! नहीं, मगर फिर भी अगर वॉर पे, सिविल वॉर पे बात जाती है तो यूके हो जाए या यूएस यूके हो में तो जाए, होएगी, मैं तो कह चुका हूँ। मेरी नहीं वो प्रेडिक्शन है। होगी, मगर फिर भी अगर अभी मेरी देखो तुम, फिर भी मेजॉरिटी तो क्रिश्चियंस ही है ना वहां पर भी। कितनी परसेंटेज हो गई है वहां पर अभी इनकी पॉपुलेशन? भाई क्रिश्चियंस में और कोमा में जो क्रिश्चियंस हैं उनमें फ़र्क है। इंडिया में कितने लोग हिंदू हैं? कितने लोग हैं जो कि कहते हैं कि जनाब नहीं-नहीं इनका भगवान और हमारा भगवान फ़र्क है। दैट्स द प्रॉब्लम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। ये फैक्ट है। सेम इज़ द केस विद क्रिश्चियंस ओवर देयर। देखो जियोग्राफिक्स के डिफरेंस चाहे जितना मर्ज़ी क्रिएट कर लो। ये जो इनकी बेस आइडियोलॉजी है ना, ये इस चीज़ को इस तरीके से कोमे में ले जाती है लोगों को, क्योंकि जिनके पास दिमाग दिमाग जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, खत्म माफ करती है। समझ लगी? ओके। मैलिच खामोश हो गई है हाँ हाँ, बहुत। नहीं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। आई एम जस्ट क्लीनिंग। तुमसे जब भी बात हो रही होती, घर में सफाइयाँ हो रही होती हैं, मैं बाहर होती हूँ कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है। um, ये देखो ज़रा इन द नहीं मीन टाइम मगर ये चेक करो। फिर भी हिस्ट्री ये मैं, चेक आई मीन आई थिंक कि अभी थोड़ा बहुत जो है शुरू हो गई है, मगर लेट्स सी अब ये वॉर में क्या होता है। और ये जो इसराइल के बीच में लाके जो ये चीज ब्रेकअप किया है इन लोगों ने, राइट विंगर्स जो थे, राइट के कंजर्वेटिव्स को, तब देखो आगे क्या होता है। वी डोंट नो। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वी हैव नो आइडिया कहाँ जा रहा है। मगर इनकी ये जो फ्रेंडशिप है ना, वो अच्छी नहीं लगती। यानी इट्स नॉट गोना बी एनी गुड। और फिर वो दूसरे पागल भी वहाँ पे, वो व्हाइट नेशनलिस्ट अपना खड़े हुए हैं। वो तो कहते हैं सारों को बाहर फेंकोगे, वो तो कहते हैं सारों को फेंको, गोरों को भी, सॉरी ब्राउन्स को भी फेंको, चाइनीज को भी फेंको, कालों को भी फेंको, सबको फेंक दो, ज्यूस को भी फेंक दो, सबको उठा के फेंक दो। उनके मुल्क में पॉपुलेशन ही क्या रह जाएगी फिर। हाहा! Anyhow, this is the sharp reality, stark reality. Anyhow, नारायण सिंह साहब कहते हैं सर रियली ओरिजिनल कुरान इज नॉट अवेलेबल देन दीज कन्वर्टेड इंडियंस एंड पाकिस्तानी मोमिन रीडिंग एंड फॉलोइंग व्हिच कुरान एंड देन हु इज रिटन इट। जनाब ये जो करंट कुरान चला रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, इसे कहते हैं मुसफ़ुल हफ्स। मुसफ़ुल हफ्स सपोजिटली हफ्स ने लिखा था। सपोजिटली इसलिए कह रहा हूँ कि हफ्स का ओरिजिनल कुरान भी इनके पास नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि ये कुरान हफ्स ने लिखा था और हफ्स ने आसिम से लिया था। आसिम का कुरान भी नहीं है इनके पास। आसिम ने एक ताबी से लिया था, वो वाला कुरान भी इनके पास नहीं है, और उस ताबी ने उस्मान से लिया था और उस्मान का कुरान भी इनके पास नहीं है। तो उस्मान का कुरान नहीं है, ताबी का कुरान नहीं है, आसिम का कुरान नहीं है और हफ्स का कुरान नहीं है, लेकिन ये जो कुरान ये पढ़ते हैं वो हफ्स का कुरान कहलाता है। थैंक यू सो वेरी मच। कितनी जबरदस्त बात है महलीज। एनबीपी साहब कहते हैं सलीम वास्तिक पे एक गाना बनाया है मस्त वाला। वाओ, थैंक यू सो मच सर, सुनेंगे अभी। रॉक साहब कहते हैं एक्सप्रेशन कम्युनिटी भाई के चैनल पर गाना आ गया है। ओके सर, अभी जब मैं लास्ट टाइम उनका चैनल खोला था तो उस वक्त नहीं था, अब नया आ गया होगा, बेशक आ गया होगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आ गया होगा। मिस्टीरियस सीक्रेट साहब कहते हैं मोमो की डेट ऑफ बर्थ कहीं 1 अप्रैल तो नहीं है? सर मोमो की डेट ऑफ बर्थ होने के लिए मोमो का होना जरूरी है, लेकिन मोमो नजर नहीं आता तो उसकी डेट ऑफ बर्थ कैसे हम निकालेंगे। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। वैसे आप लोगों को बताता चलूं कि जितने लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, फ्राइडे को हो सकता है एक स्पेशल स्ट्रीम हो, मुझे कंफर्मेशन शायद मिल रही है। एक अहमदिया मुसलमान जो है वो यही बात पे बात करने आएगा कि कुरान कभी बदला नहीं, और उसने डिबेट करनी है हमारे मैथ्यू सुलेमान साहब के साथ।
तो मैथ्यू सलमान साहब ने मुझे कहा था कि फ्राइडे को शाम को 6 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे वो डिबेट करने आएगा, तो हो सकता है वो मैं अपने चैनल पे होस्ट करूं। तो अगर उसने कंफर्मेशन कर दिया तो मैं होस्ट करूंगा फ्राइडे को शाम को 6 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, अहमदिया मुस्लिम वर्सेस मैथ्यू सलमान, क्या कुरान बदला है कि नहीं बदला है, इसके ऊपर अहमदिया मुसलमान आके बताएगा कि कुरान नहीं बदला है और मैथ्यू सलमान उसके डिबेटर हैं। तो याद रखिएगा, हम बात करेंगे अहमदिया मुसलमान के साथ और मैं मॉडरेट करूंगा। मुझे अभी कंफर्मेशन आनी है कि वो अहमदिया मुसलमान वाकई आ रहा है, क्योंकि वो अहमदिया मुसलमान सपोजिटली कोई बहुत जेंगू अहमदिया है और अहमदिया लोग जो हैं वो उसको बड़ा सराहते हैं, तो उसके साथ ये डी का वेट होनी है। तो लेट्स सी क्या होता है। फ्राइडे को याद रखिएगा, जरूर चैनल को देख लीजिएगा 6 बजे के करीब, ताकि आपको पता लग जाए। ऑलराइट, सो आज की हमने काफी गपशप लगाई, और इस सारी गपशप में आपने देखा कि ये सारी जो चीज है ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का जुज है, इस्लाम के अंदर से आ रही है। मोहम्मद ने हरकत की, सही बुखारी सही मुस्लिम सब जगह के ऊपर लिखा हुआ है। जी जी, फ्राइडे को, स्पेशली फ्राइडे को नॉट सैटरडे, फ्राइडे को, रिमेंबर सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को, फ्राइडे को, यस, फ्राइडे को, जुमे के दिन शाम को 6 बजे। ऑलराइट, ये डिबेट जुमे को शाम को 6 बजे है। ऑलराइट, सो वंस अगेन हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में ये मैरिज का जो प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, ये प्रेसिडेंट जो सेट किया जा रहा है ये प्योर इस्लाम से लिया गया है, मोहम्मदन लॉ से लिया गया है, जो कि मोहम्मदन लॉ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। मोहम्मदन लॉ इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी मुसलमान मर्द कोई भी क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी कर सकता है, कोई उसमें उसको जरूरत नहीं है उसको कन्वर्ट भी करने की, और उसकी उम्र कुछ भी हो वो शादी कर सकता है, उसकी उम्र कुछ भी हो।